बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इस वक्त जो महंगाई है वो तकरीबन गुज़िश्ता 10 माह की साल की हाईएस्ट उस सतह के ऊपर है, यानी बुलंद तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिसते हुए उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ जनवरी की जो महंगाई की शरह है वो 14.6% तक पहुंची है, लेकिन आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं उसके ऊपर बात हुई है, उसके इजाफे की बात हुई है और काफी बड़े इजाफे की बात हुई है। मैं कतई तौर पर खुद जाती तौर पर इस बात की मुखालिफ नहीं हूं कि पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए। मैं खुद बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को जानती हूं कि जो बहुत तंगदस्ती में गुजारा करते हैं और उनके पास वाकई तनख्वाह के अलावा कोई और गुजर औकात की चीजें मौजूद नहीं है या कोई और रोजगार ऐसा नहीं है कि जिससे वो कमा के खा सके। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहरान का शिकार है, इस वक्त जबकि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इस वक्त जबकि बैरूनी कर्जे 106 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 7 माह में जो FBR बताती है उसका शॉर्टफॉल तकरीबन 218 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। एक और मिनी बजट की आमद है और अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस नाफिज करने की बात की जा रही है। जब IMF जो है वो पाकिस्तान के जो मुआशी प्रोग्राम है उसका जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्या जरूरी था कि इस वक्त में अवाम के जो जख्म है उनके ऊपर नमक छिड़कते हुए इस मसले के ऊपर बात की जाए। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको उस वक्त जरूर किया जा सकता है जब पाकिस्तान के अवाम की को रोजगार मिल सके, उनको खत्ते गुर्बत से निकाला जा सके और उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हो सके। इसके ऊपर जरूर जो है वो बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कल चौधरी सरवर साहब फैसलाबाद गए थे और वहां पे उनको कुछ एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जो उनको देखना या बर्दाश्त करना पड़ा। और वो बर्दाश्त क्यों करना पड़ा? जब एक ताजिर ने उनसे कहा कि हमें इस मुसीबत से निकालें। मैं आपको भी दिखाना चाहती हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के हर तबके और खास करके जो ताजिर, अवाम और जो छोटा तबका है वो किस सूरत हाल से निकल रहा है, गुजर रहा है। जरा देखिएगा उन ताजिर साहब ने क्या कहा था। 10 तरीक ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। इंशाल्लाह वो पहले मसला हल हो जाएगा। अगर ना आया चाबियां फेंक देंगे ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ देंगे। मान साहब उसको पहले मसला हल हो जाएगा। मान साहब खाली हो जाए, मान साहब नहीं मतलब साहब खुदा ਦੀ कसम मर गए, लुटे गए ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुदा ਦੀ कसम कोई ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ आती। सो ये सूरत हाल है कि हम लुटे गए हैं, हमें रात को नींद नहीं आती और ये वाकई हर पाकिस्तानी की इस वक्त जो है वो दास्तान बन चुकी है, सिवाय कुछ लोगों के जो अशराफियां हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को ज़ाहिर है बहरान का सामना तो है ही, उनके अपने इत्तेहादी भी इसी सूरत हाल को शायद पेश नज़र रखे हुए हैं और उनसे नाराज हैं। उनके मुतालबात भी हैं, उनके शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं। लेकिन इस बहरान से और इसके बाद जो सियासी बहरान, मुआशी बहरान से जुड़ा हुआ है, क्या हुकूमत निमट सकती है? नहीं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सेनेटर हैं और जाना माना नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम से इनका ताल्लुक है और बहुत सीनियर सियासतदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुनीब फारूक साहब, मारूफ तजिया निगार, सहाफ़ी, एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। मुनीब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब उवैस तौहीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे और बाद में स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं मुनीब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये